मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस 26 सितंबर 1923 के दिन शक्करगढ़ के तहसील में धर्म देवदत्त पिशावरी मिलानंद का जन्म हुआ था। ये हिंदुस्तान के तकसीम से पहले का दौर था। धर्म देवदत्त के वालिद पिशावरी लाल आनंद नामूर वकील थे। उनका ये तीसरा बेटा था जो बॉलीवुड के अजीम सुपरस्टार बने थे, जिसे दुनिया ने देवानंद के नाम से पहचाना। देवानंद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद 1940 में मुंबई, जो उस वक्त बम्बई कहलाता था, हिजरत किया था। देवानंद ने 1946 में फिल्म हम एक हैं से अदाकारी का आगाज़ किया था। उन्होंने 65 बरस तक फिल्मों में काम किया। 40, 50 और 60 की दहाई में देवानंद का उरूज का दौर था। दोस्तों, 3 दिसंबर 2011 वो दिन था जिस दिन देवानंद साहब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज की इस वीडियो में देवानंद जी के पर्सनल मैनेजर मोहन चूड़ीवाला, जो देवानंद जी को बहुत करीब से जानते थे, उनका देवानंद के बारे में क्या कहना है, इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। दोस्तों, मोहन चूड़ीवाला जो देवानंद साहब के पर्सनल मैनेजर है, मोहन चूड़ीवाला जो देवानंद साहब के पर्सनल मैनेजर थे, वो कहते हैं कि जब मैं नौजवान था तो मैं देवानंद साहब के इंटरव्यूज़ बहुत शौक़ से पढ़ता था। मैं उनसे बहुत मुतासिर था। मैंने उनकी फ़िल्म काला बाज़ार जो 1960 में रिलीज़ हुई थी देखी और उनके जैसे बनना चाहता था। इस फिल्म में देवानंद साहब काले बाज़ार का धंधा करने वाले बने थे, जो वहीदा रहमान जी की मोहब्बत में गिरफ़्तार होने के बाद उन्हें मुतासिर करने के लिए तालीम हासिल करने लगते हैं। मैं इस बात से इतना मुतासिर हुआ कि मैंने अपनी तालीम पर तवज्जो देना शुरू की। सांता क्रूज़ के इलाके में जहां देव साहब का ऑफिस था, वहां से जब भी मैं गुज़रता तो कोशिश करता था कि कहीं से देवानंद साहब की एक झलक तक मुझे दिख जाए। 80 के दौर में स्टॉक मार्केट में मेरा अच्छा काम चल रहा था। इसी ज़माने में एक दिन मैंने देवानंद साहब को फ़ोन किया। मैंने इनसे कहा, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। उन्होंने जवाब दिया कि वो मसरूफ़ है। उन्होंने मुझे अगले हफ्ते कॉल करने का कहा। काफ़ी बार कॉल करने के बाद एक दिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। मेरी इनसे मुलाकात इतनी अच्छी रही कि मैं रोज़ाना ही स्टॉक मार्केट से फ़ारिग होने के बाद इनसे मुलाकात के लिए इनके ऑफिस जाने लगा। इनके कामों में इनका हाथ बटाने लगा। जब पीटर मुखर्जी अपना चैनल शुरू करने वाले थे तो देवानंद साहब ने मुझे इनके पास नौकेतन फिल्म्स के हुकूक फ़रोख्त करने के लिए भेजा। मैंने वो डील अच्छी कीमत में करवाई। जब मैं वापस आया तो देवानंद साहब ने मुझे देखा और आबदीदा हो गए। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि मुझे मालूम था कि तुम मेरे खैर ख्वाह हो। देवानंद साहब बहुत मज़बूत इंसान थे। जब इनकी कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम होती थी तो वो कहते थे कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार हम अच्छा करेंगे। एक बार एक सहाफ़ी ने देवानंद साहब से सवाल किया कि इतनी सारी फ्लॉप फिल्मों के बाद क्या आपको बेचैनी नहीं होती है, एक हिट फिल्म दे। देवानंद साहब ने इस सहाफ़ी को जवाब दिया कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इस बात का मतलब है कि मैं एक कामयाब अदाकार हूँ, वरना क्या आप किसी नाकाम इंसान का इंटरव्यू करते। देवानंद जी ने अपनी फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स और आनंद स्टूडियोज से अच्छे पैसे कमाए।
मैंने कभी उन्हें अपनी चीज़ें फ़रोख्त करते हुए नहीं देखा। देवानंद जी औरतों की बहुत इज्जत करते थे। वो कहते थे कि रोमांस बातों में छुपा होता है। अदाकारा सुरैया जी के साथ अपने रिश्ते को देवानंद साहब याद किया करते थे। जब कभी मैं इनसे सुरैया जी के बारे में पूछता था तो वो बहुत इज्जत के साथ कहते थे कि मुझे ये मानने में कोई मसला नहीं है कि मैं सुरैया को बहुत पसंद करता था। देव साहब ने बताया था कि उन्होंने सुरैया जी को अपनी नानी के हीरे की अंगूठी तोहफे में दी थी। सुरैया जी की वालदा इनके और देव साहब के रिश्ते के खिलाफ थी। जब देव साहब ने सुरैया जी को अंगूठी दी तो सुरैया जी की वालदा ने उन्हें कहा कि आज रात 10 बजे तुम मेरी बेटी से आखिरी बार हमारे घर की छत पर मुलाकात कर सकते हो। देव साहब ने ये बात गुरु दत्त जी और राज खोसला जी को भी बताई। इन दोनों ने देव साहब को अकेले इनके घर जाने से मना कर दिया और इनके साथ एक पुलिस ऑफिसर दोस्त को भेजा। पुलिस अफसर ने देव साहब से कहा कि अगर छत पर कोई मसला हो तो तुम फ्लैश लाइट ऑन कर देना। सुरैया जी इस वक्त देव साहब से मिलकर बहुत रोई। वो उदास वापस लौट आए। इस बात को कई बरस बीत जाने के बावजूद जब भी कभी देव साहब के साथ मैं मरियन ड्राइवर पर वाक़या सुरैया जी के घर कृष्णा महल से गुज़रता था तो वो मुझे कहते थे कि मैं अपने मुश्किल दिनों में ट्रेन से या फिर पैदल सुरैया से मिलने आता था। सुरैया जी जब बीमार थी तो देव साहब इनसे मुलाकात के लिए सिर्फ इसलिए नहीं गए कि प्रेस इनके पीछे लग जाता। वो एक बीमार खातून के साथ अपने पुराने रिश्ते की खबरें शाया नहीं करवाना चाहते थे और इसीलिए वो इनकी मौत पर भी नहीं गए थे। फिल्म गाइड जो 1965 में रिलीज़ हुई थी, इसमें एक सीन था जिसमें वहीदा रहमान जी के साथ एक मंजर पर सेंसर बोर्ड ने इख्तिलाफ किया था। फिर इंदिरा गांधी के लिए इस फिल्म की खुसूसी स्क्रीनिंग का इख्तिमाम भी किया गया था क्योंकि वो इस वक्त इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्टर थी। उन्होंने फिल्म को पास कर दिया था। गाइड जब रिलीज़ हुई तो जिसने भी फिल्म देखी वो दंग रह गया। कुछ दिन बाद राज कपूर जी ने विजय आनंद, जिसको गोल्डी के नाम से भी पुकारा जाता था, को कॉल किया और कहा कि मुझे गाइड की रील भेजो। राज कपूर साहब को फिल्म इस कदर पसंद आई कि उन्होंने देव आनंद साहब को कॉल की और कहा, क्या पिक्चर बनाई है, तेरे भाई को बोल मेरे लिए भी इसी तरह की एक पिक्चर बनाए। राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद साहब जो अपने दौर के एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल के अदाकार थे लेकिन आपस में गहरे दोस्त भी थे। राज कपूर ने जब देवानंद साहब को फिल्म संगम की ऑफ़र दी तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें सिर्फ इस शर्त पर काम करूँगा कि तुम इसकी डायरेक्शन ना दो। दिलीप कुमार साहब ने भी यही डिमांड की थी जब उन्हें संगम की ऑफ़र की गई थी। देवानंद साहब ने जब अपनी किताब रोमांसिंग विद लाइफ शाया की तो इनकी ख्वाहिश थी कि दिलीप कुमार जी इस फिल्म की रोनुमाई करें, मगर अपनी ख़राब तबीयत की वजह से वो ऐसा ना कर सके। फिर उस वक्त के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह जी ने इस किताब की रोनुमाई की थी। देवानंद साहब का जीनत अमान जी के साथ भी ख़ास रिलेशनशिप था। उन्हें जीनत अमान जी से लगाव हो गया था। एक दिन उन्होंने जीनत अमान जी को अपने साथ कहीं बाहर चलने की पेशकश की। दोनों इस दिन राज कपूर साहब के घर पार्टी में मधु थे। उन्होंने सोचा कि पार्टी में थोड़ी देर बैठकर वो बाहर चले जाएंगे। ताहम देवानंद जी ने पार्टी में राज कपूर साहब और जीनत अमान जी की गुफ्तगू सुन ली।
राज कपूर ने जीनत अमान जी से कहा कि तुमने वादे के मुताबिक सफ़ेद रंग का लिबास क्यों नहीं पहना। कहा जाता है कि पार्टी से पहले जीनत अमान और राज कपूर की आपस में फ़ोन पर बात हुई थी और जीनत अमान ने राज कपूर को बताया था कि वो पार्टी में देव आनंद के साथ आना नहीं चाहती और राज कपूर ने मजाक में जीनत अमान को ये कह दिया था कि अगर वो देव आनंद के साथ आना नहीं चाहती तो वो सफ़ेद लिबास ज़ेब तन करके पार्टी में आए। जीनत अमान फिल्मों के हुसूल के लिए देव आनंद के साथ टाइम बिताती थी क्योंकि देव आनंद हर फिल्म में जीनत अमान को ही कास्ट करता था। दोनों की आपस की बातें देव आनंद ने सुन ली थी। ये सुनकर देव आनंद साहब का दिल टूट गया था। वो पार्टी छोड़कर जाने लगे थे लेकिन राज कपूर ने उन्हें रोक लिया। इस वाक़े के कुछ दिन बाद ही जीनत अमान जी को फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में कास्ट किया गया था। देव आनंद के मद्दाह हर तबके से ताल्लुक़ रखते थे। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद देव आनंद के बड़े मद्दाह थे। एक बार देव आनंद साहब जब लंदन गए तो नवाज शरीफ भी इनसे मुलाकात के लिए लंदन पहुँचे। एक रेस्टोरेंट में इनकी मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने देव आनंद साहब से कहा, तुसी पंजाबी विच गल करो। लंदन की काउंटी सरे में नवाज शरीफ साहब का घर था। वहाँ भी देव आनंद साहब की इनसे मुलाकात हुई। इन दिनों नवाज शरीफ जलावतन थे। 1999 में देव आनंद साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पाकिस्तान का दौरा कर चुके थे। देव साहब ने 19 बरस की उम्र में लाहौर छोड़ा था और फिर 55 बरस बाद वो दोबारा लाहौर गए थे। लाहौर में अपने कॉलेज भी गए थे। देव आनंद को अपने कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर डेंगसन का कमरा भी याद था जो अपनी जगह मौजूद था। लोग बहुत दूर दूर से देव आनंद साहब से मिलने आए थे। मारूफ मुसव्विर एम.एफ. हुसैन को देव आनंद साहब बहुत पसंद थे। एक दिन उन्होंने एम.एफ. हुसैन को कॉल किया और कहा कि आपकी याद आ रही है। हुसैन साहब इसी रात इंदौर से मुंबई आए। अगले दिन देव साहब की सालगिरह थी। हुसैन साहब ने देव साहब का पोर्ट्रेट बनाया और उसे तोहफे के तौर पर पेश किया। देव आनंद साहब अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर कहते थे कि लोगों को देव आनंद से सीखना चाहिए क्योंकि वो रोज़ाना 11 से 12 गिलास पानी पीते थे। वो बहुत ज़बरदस्त और हेवी नाश्ता करते थे और दोपहर का खाना नहीं खाते थे। बस सिर्फ एक सैंडविच वगैरह या स्नैक के तौर पर दोपहर में यही लेते थे और फिर रात में ठीक से डिनर करते थे। रात के खाने के बाद वॉक भी करते थे। वो सब्जियां ही खाया करते थे। उन्हें बैंगन का भरता बेहद पसंद था। उन्हें उम्र बढ़ने का खौफ नहीं था लेकिन नहीं पसंद था कि उम्र रसीदा अफराद को अंकल या आंटी कहकर पुकारा जाए। वो कहते थे इंसान दिल से जवान होना चाहिए। वो अपने आखिरी दिनों तक रोज़ाना दिन में 18 घंटे ही मसरूफ़ रहते थे। अफसोस कि आज देव आनंद साहब हमारे दरमियान में नहीं है। देव आनंद साहब अपनी फिल्म हरे राम हरे कृष्णा के सीक्वल की तैयारी के लिए लंदन गए हुए थे। वो लंदन के होटल में सोफे पर बैठे अपने बेटे सुनील से बातें कर रहे थे। कुछ देर के लिए सुनील बाथरूम गया, वापस आया तो देखा कि देव आनंद साहब कोई जवाब नहीं दे रहे थे। बस फिर मालूम हुआ कि देव आनंद साहब हमारे दरमियान नहीं रहे। देव आनंद जी अक्सर यही कहा करते थे कि मेरे मद्दाह मुझे हमेशा ऐसे ही याद रखे जैसे वो मुझे सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं। दोस्तों,
आज देव आनंद जी हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी जानदार अदाकारी से सजी फिल्में आज भी हमारे दरमियान उनको ज़िंदा रखे हुए हैं। आप सबको देव आनंद जी की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकारों की लाइफ और उनकी बायोग्राफी वीडियोस सबसे पहले आप ही देख सकें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।